भगवान मुनिसुरत्नाथ स्वामी की, 1 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। साक्षात विराजमान पंच कल्याणक चक्रवर्ती आचार्य परमेष्टि भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से व्यस्त हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोक में ध्यान, ध्याता, उद्धेय, ये 3 अवस्थाएं। जो क्रिया है वो ध्यान है, जो करता है वो ध्याता है, जिसका आश्रय लिए है वो ध्येय है। ध्याता ध्याता है, ध्यान एक पर्याय है। ध्यान एक अवस्था है। ध्यान जीव का स्वभाव नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, पर्याय है। शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का उपाय ध्यान है। उस संसार में भटकने का उपाय ध्यान है। अशुभ ध्यान को ध्याएगा तो यही ध्यान तुम्हारे संसार में भटकने का कारण बनेगा, संसार भ्रमण करने का कारण है। वो प्रशस्त ध्यान होगा तो ये मुक्ति का कारण बनेगा। ध्याता को चाहिए जो करता है। ध्येय अनंत है। ध्येय अनंत अनंतात्मक है। ध्येय अनंत अनंतात्मक है। इसे समझिए। इस समाधि सार ग्रंथ है। ध्येय अनंत है, अनंतात्मक है। अनंत ध्येय, वो अनंत ध्येयों से जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक वनस्पति का है अनंत अनंत, अनंत अनंत है कि क्या भी अनंत अनंत वनस्पति का एक जीव तुम्हारे ध्येय नहीं बनते? ध्येय हैं। जीव द्रव असंख्यात है, संख्यात। क्या ध्येय नहीं बनते? कौन सा जीव असंख्यात है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय जीव असंख्य या असंख्य से जितने भी जीव असंख्यात असंख्यात ही है। मात्र वनस्पति का अनंत अनंत। ये सटकाए के जीव हैं वे सभी ध्येय हैं। धर्म ध्रुव ध्येय है, अधर्म ध्रुव ध्येय है, आकाश काल पुद्गल ये सभी ध्येय हैं। मूर्तिक ध्रुव भी ध्येय है, अमूर्तिक ध्रुव भी ध्येय है। और निज आत्मा भी ध्येय है, परमात्मा भी ध्येय है। ध्येय है, बोले ध्येय है
ध्येय क्या है? समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, एकाग्र ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, अन्यथा तो घूमते रहो। मित्र, देह है कैसे? देह है कैसा? देह है कैसे? देह है कैसा? जैसा होगा ध्येय तुम्हारा, वैसे होंगे ध्येय तुम्हारे। ध्येय के अनुसार ध्येय बनते हैं, ध्येय के अनुसार ध्येय बनते हैं। ध्येय आपका कैसा है, अभिप्राय कैसा है, वैसा ही तुमको ध्येय दिखेगा। सिद्ध भगवान हमारे ध्येय हैं, अमूर्तिक द्रव्य ध्येय हैं। रूपातीत ध्यान की व्याख्या कर रहे हो और रूपातीत ध्यान की व्याख्या कर रहे हो तो मित्र, सिद्ध परमात्मा रूप ही नहीं है, रूपातीत है। तो वे ध्येय बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्या धर्म द्रव्य का चिंतन नहीं कर सकते हो? क्या धर्म द्रव्य का चिंतन नहीं करते? क्या आकाश के बारे में नहीं जानते हो? क्या काल के बारे में नहीं विचारते हो? ये सब मित्र क्या जीव द्रव्य के बारे में नहीं विचारते? ये अमूर्तिक है। जिन्होंने ये मान लिया है मंदिर, तीर्थ, प्रतिमाएं, इनका ही ध्यान होता है, यही ध्येय है, तो ये तो सब मूर्तिक हैं। चार द्रव्य तुम्हारे अमूर्तिक हैं, वे ध्येय हैं। जो जो ज्ञेय होता है वो ध्येय भी होता है, जो जो ध्येय होता है वो ज्ञेय भी होता है। ध्येय बनाने में एकाग्रता चाहिए, ध्येय बनाने में चंचलता भी चलती है। ध्येय बनाने में एकाग्रता चाहिए, ध्येय बनाने में चंचलता भी चलती है। ध्येय बनाइए। और मित्र, दुर्ध्येय बनाने के लिए तुमने इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग किया है। दुर्ध्यान के लिए भी इन्हीं ध्येयों का प्रयोग होता है और शुभ ध्यान के लिए इन्हीं ध्येयों का प्रयोग होता है। एक भी ध्येय नहीं बदलता। क्षेत्र के बाहर कोई ध्येय होता ही नहीं है। संसार में भ्रमण कराने के आर्द्र ध्यान के लिए भी यही क्षेत्र ध्येय बनेंगे और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान के लिए इन्हीं क्षेत्र से ध्येय बनेगा। नहीं समझ में आ रहा? छह द्रव्य तुम्हारे ध्येय हैं। और जो पापी है, दुरात्मा है, जड़ बुद्धि है, उनके भी ये छह ही है। सम्यक दर्शन के निमित्त बनते ध्येय, सम्यक दर्शन के निमित्त बनते छह द्रव्य और मिथ्या दृष्टियों के मिथ्यात्व के निमित्त बनते यही छह। चारित्र के पालन कराने के लिए भी यही निमित्त बनेंगे और चारित्र भ्रष्ट कराने के लिए यही निमित्त बनेंगे। इसलिए आगम सूत्रों में व्याख्या कर रहा है तो हमारी प्रज्ञा में विस्तार बुद्धि भी आना चाहिए। ये अलौकिक ग्रंथ होगा सुब्बे सार समाधि सार पर। ये जो व्याख्या है इससे लोगों को समझना चाहिए। सिद्धांतों में जो सूत्र भर के रखे उनको बाहर निकालो। कैसे तुम चिंतन करोगे उस पर? ये चिंतन की धारा कि तत्वों पर चिंतन करते हैं मुनिराज, तो वो तत्वों का चिंतन ये है। जब छह ध्येय, छह द्रव्य हमारे ध्येय बनते हैं तो वे हमारे उपकारी हुए कि नहीं हुए? इसलिए हमारे ध्यान के ध्येय बन रहे हैं, छह द्रव्य उपकारी हैं। उपकारी के उपकार के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए किसी भी द्रव्य का अनादर भाव नहीं आना चाहिए, किसी भी द्रव्य के प्रति अशुभ विचार नहीं आना चाहिए। अशुभ विचार आना ही तुम्हारे लिए अशुभ ध्येय बन जाएगा। इसलिए हे ध्याता, इसलिए हे ध्याता स्यात् कथंचित् बाह्य ध्येय ध्येय है, आत्मध्येय भी ध्येय है, बाह्य ध्येय ध्येय है। जो ध्यान का विषय है उसको कहते ध्येय।
भाई देह देह है, आत्मदेह भी देह है, परंतु ध्याता के ऊपर निर्भर है, देह कैसा बनाना चाहता है। बाई देह देह है, अंतर देह देह है, ध्याता पर निर्भर है। सत्या है सागर जी। रोटी खाई है, रोटी खाई है, रोटी खाई है ब्रह्मचारी ने, रोटी खाई है ब्रह्मचारी ने, रोटी खाई है भोगी ने, रोटी खाई है योगी ने। रोटी रोटी है, दोनों के पेट भरने में निमित्त है, पर प्रयोग क्या करने वाले दोनों। इसलिए जिन शासन में पात्र दान की महिमा है, इसलिए जिन शासन में पात्र दान की महिमा है, उत्तम मध्यम जघन तीन प्रकार के पात्र हैं। उत्तम पाद दिगंबर मुरजात से, मध्यम पाद एलक चुल्लक ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी, जघन पाद अवरिश्रम दृष्टि जीव। सम्यक सहित हैं तो पात्र हैं और सम्यक रहित हैं तो अपात्र हैं। इतनी महिमा जिन शासन में पात्र दान की, क्यों? जिनके ध्येय में भगवान ध्येय बना, जिनके ज्ञान में परमात्मा ज्ञेय बना, निजात्मा ज्ञेय बना, जिनके लक्ष्य में अगला लक्ष्य जिनका सिद्धों में लीन होना है, सिद्ध बन करके ऐसे योगियों के हाथों पर ग्रास मेरा रखा जाता है, तो मेरा ये ग्रास इनके शुद्धांश स्वरूप की उपलब्धि में पाथेय बनता है। इसलिए भव्य श्रावक मुनि की चर्या कराने के लिए मचल उठता है। वो समझता है। कहीं मंदिर का भूमि पूजन चल रहा हो, एक माँ गले में मंगल सूत्र पहने थी, उसने निकाल करके मंदिर की नींव में छोड़ दिया। हाथों में कंगन पहने थी, अंगुलियों में अंगूठी स्वर्ण की मुद्राएं जिसमें चमक रही थी, ऐसी अंगूठी को मित्र उतार करके जमीन में डाल दिया। देखने वाले देख रहे थे कि इन्होंने जमीन में कैसे फेंक दिया स्वर्ण धातु को। पर मित्र जो चाक्षुष है वो जमीन में पड़ रहा है, और चाक्षुष जो है निर्लोभ वृत्ति, निष्कषाय भाव, आत्मशुद्धि अचाक्षुष है। डालने वाले ने अपना पूरा लाभ आज ही उठा लिया है। भविष्य इसका क्या होगा वो बात की बात। ऐसी जिसने मुनि के हाथ पर गिरास रखा है, परिणामों की निर्मलता, निर्लोभ कषाय, भाव की विशुद्धि, भविष्य क्या होगा उसे नहीं मालूम। मैंने एक बालक से कल पूछा, बहुत दूर से चल के आया, इतनी दूर क्यों आए हो? बोले अच्छा लगता है। हे मित्र, मतलब एक गिलास हाथ पर रख लिया मुनिराज के तो आप अभाग्य मानते हो, हजारों किलोमीटर चल के आए हो। हे मित्र, आपको लगता है इसका फल क्या होगा? वो सोचने वाले सोचते रहे। जैसे बोला आपने प्रभु के चरणों में एक सिर पर चढ़ा दिया, आपको तो आनंद आ चुका है, इसका फल क्या मिलेगा? माली देखे, पुजारी देखे, तुमको फल मिल चुका है। और भविष्य में क्या होगा वो भावी पर्या देखे, मेरे परिणाम प्रशस्त हुए हैं, मुझे फल मिल चुका है। फल मिल चुका है। जो वर्तमान की विशुद्धि का आनंद लेना नहीं जानता, वे मोक्ष फल की कल्पना समाप्त कर दें आज से। जो पूजन पाठ, उपवास, स्वाध्याय आदि कर्म कर रहे हैं और परिणामों को पवित्र नहीं कर पा रहे हैं, वे भूल जाएं ये सारी क्रिया मुझे मोक्ष दिलाएंगी। मोक्ष के लिए क्रिया नहीं है, भावों की निर्मलता बनी रहे इसलिए क्रियाएं हैं, और मोक्ष तो भावों की विशुद्धि से ही मिलेगा।
कोयला लाइट नहीं होता बालक, नमक लाइट नहीं होता बालक, पर मैंने देखा है अर्थिंग के तार में कोयला नमक पानी डालना पड़ता है। प्रकाश तो विद्युत में है, प्रकाश तो विद्युत में है, लेकिन फिर भी ये चाहिए पड़ते हैं। अर्थिंग के बिना लाइट अच्छी नहीं जलती, जलती नहीं। ऋण धन दो वायर होना चाहिए। ऋण धन दो वायर पर विद्युत चलती है, ऐसे निश्चय व्यवहार पर जिन शासन का मोक्ष मार्ग चलता है। हर वस्तु द्वैतभूत है। अद्वैतवादियों को विवेक से चिंतन करना चाहिए। हर वस्तु द्वैतभूत है। उनके घर में जो प्रकाश पहुंच रहा है वो भी अद्वैत से नहीं पहुंचा, द्वैत से पहुंच रहा है। द्वैत है। बातें दीप तेल होना चाहिए तभी प्रकाश घर में होगा। लाइट के लिए भी ऋण धन दो वायर चाहिए है, और जीवन जीने के दिन रात चाहिए है। हे मित्र, संसार को चलाना तो स्त्री पुत्र मित्र स्त्री और पुरुष दो चाहिए, पुत्र पुत्रियां चाहिए है। संसार में भ्रमण भी करना है, जो राग देश चाहिए है, और मोक्ष जाना है तो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान चाहिए। जोड़े के बिना कुछ होते ही नहीं है जगत में, जोड़ा चाहिए। जैसे जोड़े के बिना संतान का जन्म घर में नहीं होता है, ऐसे निश्चय व्यवहार के जोड़े के बिना मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होता है। लोगों को ज्ञान नहीं है, विचारों को जानकारियां ले लिखी एकांत की। आकाश पाताल ग्रह नक्षत्र सब जगह जोड़े जोड़े हैं। अनुलोम विलोम चलता है, दिन रात सुबह शाम। ओहो, पुण्य पाप शुभ अशुभ सब जगह जोड़े जोड़े पड़े हुए। संसार मुक्त संगी संगी, ओह भव्य भव्य जोड़े जोड़े हैं। धर्म धर्म जोड़े जोड़े हैं। पुण्यात्मा पापी जुड़े जुड़े हैं। ओ ज्ञानी सीताराम सीताराम जोड़े जोड़े हैं। जगत बोलता है राधे श्याम जोड़े जोड़े हैं। आपको बोध होना चाहिए, ओ मित्र बोध होना चाहिए। निश्चय व्यवहार धर्म जोड़े जोड़े हैं। जब जोड़े जोड़े तुमको दिख रहे तो अद्वैत कहां से आ गया? अद्वैत के भीतर भी द्वैत बैठा हुआ है, और द्वैत के भीतर अद्वैत बैठा हुआ है। ये अनेकांश से बात सिखा पाएगा, आप नहीं सिखा पाएंगे। हम अद्वैत में भी द्वैत देखना जानते। एक चेतन चित्त भूत मात्र आत्म द्रव्य को अखंड एक देखता हूं तो मुझे अद्वैत दिखता है, पर वो भी ज्ञान दर्शन स्वभाव द्वैत दिखता है। ज्ञान दर्शन सुखबीर स्वामी आत्मा है, लेकिन आत्मा एक ही है, सो द्वैत में भी अद्वैत दिखता है। स्कंद स्निग्ध रुच्छ द्वैत है, अणु स्कंद द्वैत है, द्वैत है। इसलिए एकांत में जाओगे तो कुछ नहीं पा पाओगे, रोके ही आना पड़ेगा, रोके ही आना पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। श्रवण धर्म श्रावक धर्म द्वैत है। ध्यान अध्ययन मुनि का धर्म द्वैत है। दान पूजन श्रावक का धर्म द्वैत है। आराध्य आराधक भाव द्वैत है। इसलिए जो वस्तु लोक में ही समझ में नहीं आ रही है, परमात्मा क्या समझोगे आप?
द्वैत में रह करके अद्वैत की उपासना करना चाहिए, अद्वैत में रह करके द्वैत को भी देखना चाहिए, और केवल ज्ञान से युक्त अद्वैत में स्थापित जीव अपने आप को किए होने पर भी अनंत अनंत द्वैतों को जानता है अद्वैत के साथ। ध्यान 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 कि ध्येय वस्तु विराट जिनसासन के ध्यान को समझिए, विराट जिनसासन को ध्यान को समझिए। अनिल कड़ारा, कमरे में बैठ करके ध्यान की सीमा मत बनाइए, जंगल अटवियों में ध्यान को मत खोजिए। ध्यान विशाल है क्योंकि ध्येय विशाल है। ध्यान विशाल है क्योंकि ध्येय विशाल है, ध्येय विशाल है क्योंकि ध्यान विशाल है। ध्येय क्या बोले, यहां नहीं वहां बैठूंगा, वहां नहीं वहां बैठूंगा, वहां नहीं वहां बैठूंगा। ग्रामीणों निवासना दर्शना, गांव में नहीं, जंगल में नहीं, गांव में। अनात्मदर्शी इसी में समय नष्ट करता है, वो आत्मदर्शी जहां बैठता है वही ध्यान केंद्र होता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करा के समाज के ध्यान केंद्र तो बना रहे, वो ध्यान करने एक दिन भी नहीं जा रहे हो। लाखों करोड़ों द्रव्य का खर्च करा के जगह जगह ध्यान केंद्र खुल रहे हैं, उसमें हंसी मजाक नाटक ढोले धमाके बज रहे हैं। हे मित्र, लाइटिंग फिट हो रही है, हंस रहे नाच रहे गा रहे हो, ये कौन सी ध्यान की प्रक्रिया है? एक भी ध्यान नहीं। तो मनोरंजन की प्रक्रिया को ध्यान मत कहिए। ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं हो तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। जब माला फेरने को ध्यान नहीं कहा गया, पूजन पाठ को ध्यान नहीं कहा गया, ये उपचार की ध्यान की व्याख्याएं, वास्तव में ध्यान तो हुआ है जहां चित्त को निरोध करके बैठ जाना एक वस्तु में, वही ध्यान है। एकाग्रचित्त होना। भटकते घोड़े को रोकिए, मन अश्व को बस कीजिए, उसका नाम ध्यान है। आज ऐसे उत्कृष्ट ध्यान की व्याख्या यहां पर है, रस योगी गम्य। बालक सारस्वत, एक क्षण को अध्ययन को विराम देना पड़ेगा। पोथियों के पन्नों को पलटना बंद करना पड़ेगा। अध्ययन अध्यापन के विकल्प से दूर होना पड़ेगा। नाक से श्वास लेना बंद करना पड़ेगा। मुख से श्वास लेना बंद करना पड़ेगा। ब्रह्म रंध्र से श्वास जिसके लिए निकलेगी उसे सूक्ष्म रूपातीत ध्यान हो सकेगा। जो श्वास का ही विकल्प समाप्त कर चुका, श्वास की प्रीति समाप्त हो चुकी है, वो जगत की श्वासों पर लक्ष्य क्यों ले जाएगा? इससे भी समझो, इससे भी जानो। एक एक वस्तु को ज्ञेय बनाओ। महात्मा समकेश सागर जी, नियोग समझो। सारी विद्याएं तुम्हारे सामने आ रही हैं, पर जिस ध्यान की व्याख्या कर रहा हूं उसको संभल के सुनना। आदमी पागल भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। बोली मतलब ये है, कुंभक, रेचक, पूरक। कुंभक, रेचक, पूरक, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना, नाड़ियों का ज्ञान नहीं है और धारणाओं का ज्ञान नहीं है, और जीव ये चला गया प्राणायाम में, कुंभक किया, पूरक कर लिया और रेचक करने की विधि पता नहीं है। अधो द्वार से रेचन हो गया
तो साथ में प्राणों को लेकर जाएगा। अधो ध्यान से रेचक हो गया तो नियम से प्राणों का वियोग हो जाएगा। इसलिए जीव को चाहिए कुंभक कैसे करना पड़ता है, पूरक कैसे करना पड़ता है, रेचक कैसे करना, प्राणायाम की विधि का बोध होना चाहिए। और संपूर्ण ध्यान ग्रंथों में लिखा हुआ है गुरु उपदेशों। जो विशेष ध्यान करना चाहते हैं उन्हें अपने गुरु का उपदेश लेना चाहिए। बिना गुरु उपदेश के कोई भी ध्यान प्रारंभ नहीं कर देना चाहिए। गुरु उपदेश चाहिए। पंडित सोल छप्पन चतुचग जब जाए परमेटी वाचन अन्नम च गुरु वेसेड़े। परमेटी वाचनम अन्नम च गुरु उपदेशेड़े। अन्न गुरु के उपदेश चाहिए। 35 अक्षरी, 16 अक्षरी, 5 अक्षरी, 4 अक्षरी, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, जितने अक्षर के मंत्र हैं उनका ध्यान कीजिए। लेकिन विशिष्ट आपको ध्यान करना है, अपने गुरु का उपदेश लीजिए। बिना गुरु उपदेश के न मंत्र साधना करना चाहिए, न यंत्र साधना करना चाहिए, न तंत्र साधना करना, न ध्यान साधना करना चाहिए। इन सब के लिए गुरु का उपदेश अनिवार्य होता है। सबसे पहले गुरु चाहिए, और सबसे पहले गुरु तभी मिलेगा जब गुरु तुम्हारा मर जाएगा। सबसे पहले गुरु को मारना पड़ेगा, फिर गुरु मिल पाएगा। गुरु को मारना पड़ेगा। जब तक गुरु नहीं जाएगा तब तक तुम गुरु मिल नहीं पाएंगे आपको। अहंकार, गुरु यानी गौरव, घमंड, अहंकार। ओहो, जब गुरु तुम्हारा बन जाएगा, अहंकार विलीन हो जाएगा, तब तुमको सच्चा वीतरा की धरती का देवता दिगंबर गुरु मिलेगा। इसके पहले नहीं मिलेगा। कितनी भूला, कितनी श्रेष्ठ होते चले जाओ, हमने गुरु को अपनी बुद्धि के बल पर नहीं नापा, हमने अपने गुरु को गुर्दू के बल पर नहीं तोड़ा, हमने अपने गुरु को अपनी श्रद्धा के बल से तोला है। गुरु को जीवन पर श्रद्धा से ही तोलना, अपने अपने बल पर नहीं तोड़ना। गुरु के लिए अपनी बुद्धि के बल पर नहीं। हो सकता तुम गुरु से ज्यादा ज्ञानी बन जाओ भविष्य में, उसकी चिंता नहीं, बन जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन गुरु तुम अपने ज्ञान के बल पर नहीं उनके पास आए हो, श्रद्धा के बल पर आए हो। वो जीवन की अंतिम सांस तक श्रद्धा बना के चलना। इसलिए ध्यान, ध्यान ज्ञान के अंदर सूक्ष्म परमन चलता है, उसका नाम ध्यान है। समझ में आ रहा है पवन क्या? मित्र विश्वास में जिस दिन ध्यान के स्वरूप को जीव समझ लेगा और ध्यान का आनंद ले लेगा, बाकी प्रपंचों से उसे दूरी नहीं बनानी पड़ी, अपने आप दूर होगा। ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सांप, बंदर, सांड, ये तुमको ऐसा लगता है मेरे जीवन में घातक हैं, विघ्न करने वाले हैं, तो कुछ विद्या सीख लेना चाहिए। सांप दौड़ रहा है, सागर सांप दौड़ रहा है, काला नाग कोबरा, तुम बचने के लिए असमर्थ हो रहे हो, जिधर तुम दौड़ते हो वही सांप भी दौड़ता है। तो आपको सांप को पकड़ना, सांप को पकड़वाना, दूर भगाना, इन विकल्पों में ना पड़ के आत्मरक्षा करना है तो आप ऐसा करो, जो चादर ओढ़े आप उस चादरे को लेकर के सांप के ऊपर पटक दीजिए। जब तक सांप उसमें गुड़गुड़ होगा तब तक तुम निकल जाना। सांप वहीं लपटा रह जाएगा, आप सुरक्षित निकल जाओगे, पर एक चादरे का लोभ छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? चादरे में सांप लपट गया और तब तक तुम निकल जाओ। बैल यानी सांड बहुत जब अपने में होता है, गुस्सा में, तो वो नहीं देखता किसी को। तो मित्र सांड के लिए सांप को तो तुमने कपड़ा डाल दिया, सांड को क्या करूं?
हे मित्र कुछ मत करो, तुम एक गाड़ी हरी घास लेके आओ और उसके सामने छोड़ दो घास। जब तक घास चरने के लिए तैयार हो जाए तब तक तुम निकल जाओ। सांड को हरी घास देना है। सांप को मित्र कपड़ा डाल दो, दूध डाल दो और सांड को सड़ी हरी घास डाल दो। ऐसे जैसे वो उसमें उलझ गया। अपने खेत की रक्षा करना है तो खेत के दूर जाकर के सांड के लिए तुम पहले से चारा डाल दो। तो जैसे चारा डालने से मूल खेत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसी भव्य जीव यानी क्या करता है, मन रूपी हाथी के लिए, मन रूपी घोड़े के लिए, मन रूपी बैल के लिए, सांड के लिए ये पहले से ही ऐसा विषय डाल देते हैं कि तुम्हारा आसमान जाति पर्या में डूबा चित्त अपने आप ठंडा हो जाता है और ये आत्मा अपने आप को सुरक्षित करके धीरे से निकल जाए। महात्माओं समझ में आ रहा? निकल चलो, पंचम काल से निकल चलो, शांति से निकल चलो, शांति से निकल चलो। ध्येय अनंत है, अनंतात्मक है। भूल तो नहीं गए? ध्येय अनंत अनंतात्मक है। अनंतात्मक कैसे है? अनंत पद जाया, एक द्रव्य अनंत पर्यावंश का पिंड है। कौन सा ऐसा एक द्रव्य है जिसकी अनंत पर्याय जिसमें ना हो? बोलो महात्मा जी। इसलिए ध्यान जो है अनंतों का है, अनंतात्मक है। जितने छह द्रव्य हैं वे मित्र संपूर्ण द्रव्यों को देख के चलोगे, सामान्य पहचान तो अनंतानंत ध्येय है। अनंतानंत ध्येय क्यों कहा? जैसे कि वनस्पति का है जीव। सिद्ध भगवान कितने हो चुके? अनंतानंद सिद्ध है। वो सब तुम्हारे ध्येय हैं। पर ये ध्येय जो ना बहिर्व्यापी व्यापक भाव से हमारे हैं, अंतर्व्यापी व्यापक भाव से जो हमारा ध्येय बनेगा, जो ध्याता है वही ध्येय है, जो ध्यान क्रिया है वही ध्येय, वही ध्यान अवस्था है। इसलिए सब स्थिर हो जाओ। शरीरम सकलम त्यक्त्वा, शरीरम सकलम त्यक्त्वा, शरीरम सकलम त्यक्त्वा। बालक ये मत सोचना जब मैं वृद्ध होऊंगा तब करूंगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं, ये बड़े होकर प्रसिद्ध नहीं हुए, छोटे से ही प्रसिद्ध होने लगे, तब बड़े होकर के प्रसिद्धि की सिद्धि में लग गए। पर वास्तव में आपने उनको वृद्ध अवस्था में ही देखा, क्योंकि आपकी इतनी उम्र नहीं थी। उनके जो मित्र होंगे उनने उनको उन बच्चे रूप में भी देखा है। ऐसे आप ये मत सोचना कि मैं छोटी उम्र का माधव हूँ, छोटी उम्र का साधु हूँ, मुझे कोई मुझे पहचानता कि नहीं पहचानता। अरे मुझे किसी से अपनी पहचान बनवाना ही नहीं है, मैं अपनी पहचान मैं ही कर लूं, यही जगत की पहचान हो जाएगी। अरे जरासी बुआ, तुच्छ वस्तु, हीन, पवन हीन, शुद्ध हीन होना और एक कमरे में किनारे रख के आ जाना, जिसमें आटा घोल के रखा हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। शुद्ध हीन को आप तो एक किनारे रखे आने कक्ष में, और जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश करेगा, मालूम सज्जन है, समझदार है, तो जय जिनेन्द्र शब्द बोल का प्रयोग करेगा, खांसेगा, खकारेगा। बोले क्यों? ये हींग की गंध है, यहाँ कोई अंदर होना चाहिए। एक जरा सी हींग की कड़का जब जगत को महका सकती है, तो मेरे आत्मद्रव में, चैतन्य भगवान आत्मा में हींग नहीं शुद्ध सिंह बैठा हुआ है, लोग प्रभावित कैसे नहीं हो रहे हैं? बोला नहीं, मैं रुका हूं जान के।
हाँ, थक गए हैं संसार में। थकान मिटाने के नहीं रुका हूं, मैं ये आपको बता रहा हूं कि इतना कठिन विषय इतनी सरलता से आप सुन रहे हो और सभी को समझ में नहीं आ रहा। एक अभिमत के नाश से सबको समझ में आ रहा है। समझ दो प्रकार की होती है, एक समझ करके ज्यों का तुम बोल देना, वो धारणा शक्ति के साथ समझ है। एक समझ वो होती है जो कुछ दिन तक टिकी रहे। एक समझ वो होती है आज ही भूल जाए। एक समझ वो होती कि आज भूल जाए भविष्य की पर्याय में याद रहेगी। एक समझ वो है आपकी कि इतना गहरे में समझ लिया है कि नरक में भी गया तो वहां पर भी समझ वाली समय दृष्टि बना देगी। स्वर्ग गया तो विशुद्धि का अंश को बढ़ा देगी और मनुष्य हुआ तो बीतरा के दिगंबर मुनि बना देगी। हर व्यक्ति वक्ता हो, प्रवचनकार हो, ये असंभव है, संभव नहीं है। लाखों मनुष्यों में छटनी की जाए तब एक वक्ता होता है जो वास्तव में वक्ता होता है। इसलिए ध्यान करते समय अपने आप को स्थिर रखना है। पर ये आप देखो मंडप के अंदर, अनिल भैया देखो जरा चारों ओर कितनी शांत ये लोग बैठे हुए हैं और किस प्रकार से नहीं समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझ रहे हैं, इनको आनंद भी आ रहा है। कल प्रवचन शाम का चल रहा था, फिर धीरे से मैं नीचे की ओर लेके आया तो सब लोग क्या बोले हमसे बाद में, बोले इतनी सुंदर सामयिक चल रही थी, आपने सामयिक को डिस्टर्ब कर दिया। चित्त शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। और जब दिखने लगे कि सोते सोते स्वप्न आ गया कनाड़ा को कि मेरी बिल्डिंग गिर गई है, सोते सोते आंख खोल के देखता है तो बिल्डिंग खड़ी हुई थी। हे मित्र, मेरा शरीर मर गया है। आंख बंद किए स्वप्न में देख रहा शरीर नष्ट हो गया है। आंख खोल के देखो तब भी शरीर नष्ट ही है। हे मित्र, प्रणमन कौन रोक सकता है? प्रणमन कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। जैसे सोता हुआ अपने आप को मरा देखे तब भी आत्मा मरी नहीं है, वो मित्र अजर अमर है। ऐसे कोई जागते जागते व्यक्ति तुम्हें दिख रहा है तब तुम समझ लेना चाहिए जैसे सोते सोते नहीं मरा, जैसे जागते जागते नहीं मरा। जाग रहा है तो कषाय में जी रहा है और सो रहा है तो नौकषाय में जी रहा है। इसलिए दोनों अवस्थाओं देख करके मध्यस्थ हो जाइए। शरीरम शकलम त्यक्त्वा, बस प्रभु आने वाले हैं। शरीरम शकलम त्यक्त्वा, बोले देखो बालक बेटा आज सुन लो, ये बातें सर्वत्र न कोई सुना रहा है, न कोई सुन रहा है, न कोई ऐसे नियोग बना रहे हैं। और इस जीवन में ध्यान आ गया तुम्हें तो निर्वाण की चिंता नहीं करने, गहरे ध्यान की व्याख्या है। शरीरम शुक्लम त्यक्त्वा, संपूर्ण शरीर से ममत्व छोड़ करके बाह्य ब्रह्म द्वारे स्थिर मनाह। और इधर देखो मित्र, ये है ब्रह्म द्वार। इतना साधक शांति से तल्लीन हो जाता है, ध्यान में मस्त हो गया और सभी देख रहे हैं कि ये जीव इतना तटस्थ है। उसे लग रहा है कि जीव नींद के झोंके में जा रहा है, उसे लग रहा है जीव झूम रहा है। पर बात गहरी है कि दशम द्वार इस सामान्य साधुओं का विषय नहीं है। फिर वहाँ सामान्य ग्रस्त व्याख्या करें,
हाँ, व्याख्यान कर सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते। इसके लिए शरीरम सकलम त्यक्त्वा, सारे शरीर का त्याग करके बलिष्ठता चाहिए, विरक्ति चाहिए, अनासक्ति चाहिए और अभ्यास चाहिए बार बार का। ब्रह्म द्वारे स्तम मनः। और देखो, इधर देखो सभी निर्गंत गुरु, जो तुम हो ना, हो कितने लोग हैं यहाँ पर? आप लोग हो ना? अच्छा हो। मित्र लाल शर्ट, खड़ा हो ना भैया। जितना पूछो उतना उत्तर देना, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। आपके पैर की अंगुली है क्या? तुम जान रहे थे क्या? जान रहे थे क्या अभी? मैंने आपसे क्या बोला? जितना पूछो उतना उत्तर देना है, एक्स्ट्रा मुझे आपका सब पता है। आपके पैर में अंगुली है कि नहीं? छोटी वाली कनिष्ठ अंगूठे, अंगुली नहीं है? ठीक, अंगुली तो है ना? बहुत बढ़िया। बोला आप भी खड़े हो जाओ, बैठ जा भैया। अब सुनिए, तुम खुले आकाश में आनंद के साथ खड़े हो जाओ। अब ये समझिए, आप आकाश में खड़े हो, आपको शरीर का वेदन हो रहा है क्या? जितना प्रश्न उतना उत्तर। शरीर का इनको अनुभव हो रहा है। बोला तुम बुद्धि से बोल रहे हो, अनुभव से बोलिए। खुले आकाश में आप खड़े हो, कहीं किसी शरीर के अंग के बारे में विचार मत कीजिए। अब देखो, क्या तुम्हारे पास आंख है? जब पूछा तब, अब नहीं बता पाओगे। आपके पास नाक है, पैर की अंगुली है, अंगूठी में, पैर की अंगूठी में नाखून है। बस, जो लोग जगत के पाखंडी लोग ठग रहे ध्यान के नाम पर, देश के नागरिकों को चाहिए इस प्रकार से अपने आप को न ठगाएं। बोले तुम्हारे पैरों में 10 उंगलियां हैं, हाथों में 10 उंगलियां हैं, दोनों को मिला दो 20 उंगलियां हैं, 20 नाखून है। इतना वजन तुम ढोते हो प्रतिदिन, तुमको मालूम है? नहीं है मालूम? आहा, ओह, जैसे 20 उंगलियां, 20 नाखून, ढेर सारे बाल, इनका भार ढोता है तब भी अनुभव में नहीं आता। ऐसे परम समृद्ध स्वभाव में युक्त योगी इस देह में रहते हैं, देह का वेदन नहीं करते, यही परम योगी होते हैं। खुले आकाश में खड़े, भार मुक्त,
आनंद के उपार से युक्त। वे पागल लोग हैं, जबरदस्ती आंखें मीच रहे, जबरदस्ती माथे पर ध्यान लगा रहे, जबरदस्ती नाटक कर रहे हैं, वे सुख का वेदन ही नहीं कर रहे, वे तो वंचक हैं, वंचक। सहजता का नाम ध्याता का काम। सहज रहिए, सहज रहिए। हमने आपको खुले आकाश में खड़ा कर दिया, शरीर के अंग में किसी का भी विचार नहीं चल रहा। बोले मन है तेरे पास, इसको पैर की कनिष्ठा की अंगुली के पास ले जाओ, पैर की कनिष्ठा अंगुली के पास ले जाओ, भेज दो। पहुंच गई, उसे दिखाइए उसका नाखून साफ है कि गंदा है, देखेगी। भेजो भेजो मन को, वो देखेगा, अच्छा चुस्त से देखेगा, देखेगा। जब तुम्हारे शरीर के पैर की अंगुली को आंख बंद करके मन ने देखा है, तो ऐसे सारे विश्व को ये मन एक किनारे बैठकर विश्व को देख लेता है। योगी का ध्यान। अभी छद्मस्त है, बोले मन है पैर के अंगूठे से दूर ले जाइए, इसको मस्तिष्क के पास भेज दीजिए। मस्तिष्क के पास पहुंच गया। सकल शरीरम त्यक्त्वा, शरीर छोड़ दिया। अब मस्तिष्क में ब्रह्म रंध्र है, वहां ध्यान कीजिए। स्त्रमनम कृत यतत्र, यो चल रहा है, मन स्थिर हो गया दशम द्वार पर। निराकारम तदुच्यते कृत यत् सूक्ष्मम, सूक्ष्म निराकार वही ध्यान है, ब्रह्म रंध्र में लीन है। न भगवान को ला रहा हूं, न स्वयं की मनुष्य पर्याय को ला रहा हूं, मात्र 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 ओंकार चल रहा था, और ओंकार के साथ साथ ब्रह्म द्वार में स्थिर हो गया। स्थापित कर दो बेटा अपने आप को अपने ब्रह्म द्वार के पास ले जाओ मन को। बनने वाला भगवान ब्रह्म द्वार पर खड़ा हुआ है। हे मित्र, ये सूक्ष्म निराकार ध्यान है, रूपातीत, मात्र वेदन ही वेदन है, अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना। ये प्रथम अवस्था है। शेष आगे विचार करेंगे। अब प्रभु को आने का समय हो गया। मित्र, परम ध्याता परम योगीश्वर, आपके द्वारा दिए गए आहार दान के नियोग से ये योगीश्वर ध्यान अध्ययन में तल्लीन रह करके कर्म निर्जा को प्राप्त होते हैं। इसलिए पवित्र मन से, पवित्र द्रव्य, पवित्र क्षेत्र में यदि आप दोगे तो दाता के पवित्र भावों से दिया गया द्रव्य योगी का परम पवित्र प्रणाम कराता है। वही ब्रह्म द्वार में जाकर के सूक्ष्म ध्यान की उत्पत्ति कराता है। इसलिए प्रत्येक श्रावक का दायित्व है कि शुद्धि न द्रव्य की कम हो, न भाव की कम हो, न तन की कम हो, तीनों शुद्धियां पवित्र हो। त्रिशुद्धि मन वचन काय, और चौथी शुद्धि आहार जल। ये सभी शुद्धियां तुम्हारी हैं और तुमने दिया है तो ये मान चलना, हम साधु को रोटी नहीं देते हैं, हम साधु को मोक्ष जाने की औषधि देते हैं। और महात्मा भी आहार लेने जाए, भोजन करने जाए नहीं, साधु भोजन करने कभी जाते ही नहीं है, अमृत पान करने जा रहे हो। जो मिलेगा यथालब्ध, उसमें क्षुधा का उपशमन देखेंगे और साधना का लक्ष्य देखेंगे। तुम्हारा किया गया आहार दाता को फलित होगा
और तुम्हें भी फलित होगा। एक मात्र एक रोटी के टुकड़े ने तुमको सिद्धालत्य के लिए निर्विकल्प भाव से भेज दिया। इसलिए अहो दाता, अहो पात्र, अहो दान, अहो भाग्य, ऐसा चिंतन करो। पुष्प वृष्टि हो, रत्न वृष्टि हो, गंधोदक वृष्टि हो, पंचाचार हो जाए, ऐसे निर्गंतों का आहार करा करके अपने धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाओ और लोभ कसा को शांत करके भीतरा भाव का आश्रय लो। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की बोला। और सुब्रत 1008 श्री आदिनाथ महामुनि राज की जय। सभी लोग अच्छे से बैठ जाएं। कल दीक्षा के बाद प्रभु विशिष्ट तप के लिए वन में पधारे थे और आज 6 महीने का प्रतिमा योग पूर्ण हुआ और आज भगवान चर्या के लिए निकल रहे। पहले मुनिराज थे इस युग के, किसी को प्रभु की चर्या पता नहीं थी। सूरज सागर जी बताने वाले हैं स्वामी जी के पास। और रंगोली डालने अच्छे से लगेगा। सभी लोग बैठ जाएं अच्छे से। स्वयं बनने वाले भगवान भी बन चुके भगवान या तीर्थंकर प्रभु के आहार की चर्या अवलोकित करते हैं, कितना पुण्य होगा। आहार की चर्या अवलोकित करने का इतना पुण्य है तो देने का कितना होगा। विचार की बात है कि पंचाश्चर्य भगवान की पूजा में नहीं होते। पंचाश्चर्य किसी मंदिर बनाने में, कलशारोहण में, वेदी प्रतिष्ठा में, पंच कल्याणक में कहीं नहीं होते। आहार के समय क्यों होते हैं? कुछ तो बात है। सारे दानों में आचार्य परमेष्ठी कल परसों ही अपने प्रवचनों में कह रहे थे कि सबसे बड़ा दान आहार दान, शायद इसीलिए पंचाश्चर्य देवों के द्वारा वहां पर किए जाते हैं। और यहाँ पर भी हम देखेंगे 5 प्रकार के आश्चर्य। नमस्ते स्वामी बताएं। अच्छे से आराम से। तुम्ही तिथं बसा। और व्यवस्थित लोगों की व्यवस्था पहले ही बन जाती। नमस्ते स्वामी। माइक चालू करें भैया। यहाँ पर इस युग के प्रथम तीर्थेश, इस युग के प्रथम सम्राट, जिनके पुत्र के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा,